नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं अगला वीडियो फिर से लेकर आऊँगा, आपकी एक और समस्या को लेकर आऊँगा, उसके बारे में समाधान बताऊँगा मैं आपको। तो दोस्तों, आज की जो हमारी समस्या है जिसका हम डिस्कशन करने वाले हैं वो विद्यार्थी जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। अब आप बोलोगे सर, विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी समस्या तो अपना सपना मनी मनी रहता है, पैसा ही सबसे कम रहता है। तो दोस्तों, पैसे से भी बड़ी एक और समस्या है। आपने अक्सर विद्यार्थियों को आपस में बात करते हुए सुना होगा कि पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ये जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे सामने भी सब बहुत बड़ी समस्या आती है कि सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं, और इस चीज़ के सेमिनार लेने के लिए हम जगह जगह गए भी थे। जब ये चीज़ें लेकर आए तो व्यावहारिकता तो पता नहीं किसी ने नहीं बताई। किसी ने बताया कि भैया समाधि में बैठ जाओ, मेडिटेशन करने लग जाओ। किसी ने कहा कि मॉर्निंग में उठ के 4 बजे पढ़ो। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। तो दोस्तों, मैं आज आपकी समस्या का कारण बताऊंगा आपको कि आप भूलते क्यों हो। और जब आपको ये पता लगेगा कि आप भूलते क्यों हो तो डेफिनेटली आपका माइंड आपको खुद बताने लग जाएगा कि इस चीज़ की तो समस्या ये है, तो समाधान ये होना चाहिए उस चीज़ का। मैं भी आपको बताऊंगा हालांकि समस्याओं के समाधान। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम सीधे आते हैं समस्या के ऊपर। तो समस्या हमारी है भूलना। तो आप सोचो हम भूलते क्यों हैं, कारण क्या है हमारे भूलने का। तो दोस्तों, हमारे भूलने का कारण है, उसको मैं एक एग्जाम्पल के लेकर आपको समझाऊंगा कि हम इसलिए तो भूलते हैं, और इस समाधान को करने के बाद हम भूलना काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। मैं ये कहूँ कि आप भूलना बंद हो जाओगे तो ये सिर्फ हवाई बात है। आप भूलोगे क्योंकि प्रकृति का वरदान है ये कि आपको भूलना ही पड़ेगा, और ये श्राप नहीं है, ये वरदान है, सच में वरदान है। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूँ आपको कि हमारे भूलने का कारण क्या है। हमारे भूलने का पहला कारण है कि हम जब कोई टॉपिक उठाते हैं तो उसको उस स्तर से क्लियर करते ही नहीं है कि वो हमारे दिमाग के अंदर ज़्यादा समय तक ठहर पाए। दूसरा जो कारण है वो ये है कि हम हमेशा ओवर फीडिंग करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम एक दिन में इतना पढ़ लें, इतना पढ़ लें, इतना पढ़ लें कि कोई और नहीं पढ़ पाए। हम बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा याद रखने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम भूलते हैं। तीसरा कारण है कि हम प्रॉपर टाइम पर इन चीज़ों को रिवाइज नहीं करते, और जब ये तीनों काम नहीं हो पाते तो हमारे दिमाग पे आता है स्ट्रेस, और जो स्ट्रेस आता है वो रही सही कसर और पूरी कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों एक एक समस्या उठाएंगे, उसका समाधान बताएंगे आपको। वीडियो बहुत लंबा करेंगे नहीं, छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन आपकी सारी समस्याओं का व्यवहारिक समाधान होगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप समाधि में बैठ जाओ आज से ही मेडिटेशन करने के लिए। ठीक है, तो पहली समस्या उठाते हैं कि हम किसी भी टॉपिक को उस स्तर से तैयार नहीं करते। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा ABCD का, जो अल्फ़ाबेट है आपके ABCDEFGH, उसका लेते हैं A to Z का। आप उससे एकदम अनभिज्ञ हो, एकदम नए हो, आपको नहीं पता ABCD क्या होती है। अब आपको ABCD क्या हुआ, आपने रीडिंग लगा ली। अब ABCD की रीडिंग लगी, फिर आपने A for एप्पल, B for बॉल, C for कैट, वो उस तरह से कर लिया। फिर आप डिक्शनरी के अंदर घुस गए। आपने पहले ही टॉपिक ही ढंग से नहीं किया, आप रीडिंग लगाते गए, आगे निकलते गए। आपका पहला टॉपिक या पहली बात में जो तैयारी जो निकल के आएगी वो इस तरह से आएगी दोस्तों कि यदि आप किसी चीज़ को पढ़ लेते हो और 1 घंटे बाद किसी और को पढ़ाने की स्थिति में होते हो तो आपने उस टॉपिक को तैयार किया है, अदरवाइज वो टॉपिक अभी तक आपका तैयार ही नहीं हुआ। और जब कोई चीज़ अभी तक तैयार हुई ही नहीं तो उसको भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो आप पहले से ही भूले हुए हो। तो आपको एक टॉपिक उठाना है, उस टॉपिक को इस तरह से तैयार करना है कि उस टॉपिक को बंद करने के 1 घंटे बाद यदि आप किसी और को पढ़ाने के सक्षम हो तो फिर वो आपका टॉपिक तैयार हुआ है और वो लंबे समय तक आपके दिमाग के अंदर रुकेगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ रीडिंग लगाई, 1 बार लगाई, 2 बार लगाई और निकल गए आगे, उसको मनन नहीं करते, या फिर कहें तो आपसे कि उसको दूसरे को पढ़ाने की कंडीशन में हम होते ही नहीं हैं। जब तक हम दूसरे को पढ़ाने की कंडीशन में नहीं होते किसी टॉपिक को, वो टॉपिक हमारा तैयार ढंग से नहीं हुआ होता है, इस बात को आप मानिए। दूसरी समस्या होती है हमारी ओवर फीडिंग की। देखो, जैसे ही एग्ज़ाम पास आता है हम लोग कर देते हैं पढ़ाई 15 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई कि आप 1 महीने का एक ही दिन में खा जाओ। अगर 1 महीने का एक दिन में खाओगे तो वोमिटिंग होगी, आप भूलोगे, 100% भूलोगे।
हम अक्सर पढ़ाई तभी शुरू करते हैं जब एग्ज़ाम आने वाला होता है। अगर हमारा ब्रेन की हमें कैपेसिटी समझनी चाहिए सबसे पहले तो, कि हमारा ब्रेन कितने टॉपिक दिन में पढ़ने के बाद शाम को जब हम सोते हैं तो बिना किसी बुक को देखे हुए हम उस टॉपिक को रिकॉल कर पाते हैं। यदि हमारा ब्रेन सारे टॉपिक रिकॉल कर पा रहा है, 4 टॉपिक पढ़े चारों को रिकॉल कर पा रहा है, या 4 पढ़े वो रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो अगले दिन 3 पढ़िए आप, और 3 पढ़ने के बाद अगर वो रिकॉल कर रहा है तो आप समझ जाइए 3 टॉपिक पर डे आपके ब्रेन की कैपेसिटी है। तो आपको फिर 3 टॉपिक ही ढंग से क्लियर करने हैं और रिकॉल करना है सोने से पहले। कि आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो ठीक है, तो फिर ओवर फीडिंग नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुबह से पढ़ने का नंबर लगाते हैं, शाम तक पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो ओवर फीडिंग हो जाती है, दिमाग दर्द करने लग जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो इस तरह के काम आपको नहीं करने, आपको ओवर फीडिंग नहीं करनी है, दिमाग की अपने की क्षमता समझनी है और उसी हिसाब से उसको फीड करवाना है, डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे। ठीक है। अब तीसरा है हमारा रिवीजन। तो दोस्तों रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। आप कितना भी अच्छे से पढ़ लेना, आप भूलोगे ज़रूर, फिर उसको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिवीजन का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप कभी भी रिवीजन को ऐसे लेके मत बैठो कि 2 घंटे पढ़ के आधा घंटा रिवीजन है इस चीज़ का, डेली में इसको 1.5 घंटे पढ़ता हूँ, आधा घंटा इसके रिवीजन करता हूँ, इस तरह से मत करिए। आपको रिवीजन करना है क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। यदि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो आप डेली सोने से पहले 10 से 15 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप लगाएंगे तो टॉपिक आपका रिकॉल होता रहेगा बार बार और आप उसको भूलेंगे नहीं। और दूसरा तरीका है, आप सप्ताह के 7 दिन मत पढ़िए, आप 5 दिन पढ़िए और 2 दिन जो 5 दिन पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके भूलने की जो आदत है वो 80 से 90% तक कम हो जाती है। ये मेरा व्यवहारिक अनुभव है स्वयं का, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि ना भूलने के ये तरीके हैं, कि मेमोराइज करने के ये तरीके हैं। जो मैंने अपने 6, 7, 8 साल के विद्यार्थी जीवन के कैरियर उसमें सीखा, जब मैं तैयारी के फेज़ में था, तो मैंने जो चीज़ें सीखी वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम इन तीनों चीज़ों को ठीक से नहीं कर पाते हैं, ना तो हम ढंग से किसी चीज़ को पढ़ रहे, ना हम उसको रिकॉल कर पा रहे, ओवर फीडिंग कर रहे हैं, और ना उसका रिवीजन कर रहे, तो फिर हमारे दिमाग के ऊपर आता है स्ट्रेस। किस तरह का स्ट्रेस? वो ब्रेन को सेफ मोड में ले जाने की कोशिश करता है। जब ब्रेन सेफ मोड में जाता है, स्ट्रेस आता है जब दिमाग हमारी मेमोरी को सेफ मोड में लेकर जाता है, तो हमारी ऊपर से डालने की जो चीज़ें हैं, हम ऊपर से जो चीज़ें डाल रहे हैं ब्रेन के अंदर, वो जाना बंद हो जाती हैं। पहले तो भूलने की समस्या आई थी, अब जा ही नहीं रही भाई। जब जा ही नहीं रही तो भूलोगे काहे को? भूलोगे क्या? आप याद ही नहीं कर पाओगे चीज़ों को। आप कितना भी पढ़ते रहना, जैसे ही आप स्ट्रेस के अंदर जाओगे आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, और स्ट्रेस के अंदर पढ़ी हुई चीज़ें कभी भी एग्जाम में काम नहीं आती भाई बहनों। तो दोस्तों आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, चीज़ को इस तरह से तैयार करना है, कोई भी टॉपिक उठाओ उसको इस तरह से तैयार करो कि आप 1 घंटे बाद अपने साथी को यदि पढ़ाने की पोजीशन में हो तो आपका बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। और आप करके देखिए, अगर आप इस तरह से 1 महीना भी करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो समस्या थी उसका समाधान मैं दे पाया हूँगा, और आप यदि ऐसा करेंगे तो आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे, यकीन मानिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ में, अगली समस्या और अगले समाधान के साथ में नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।